Hi everyone, today we are going to discuss with you my financial career, मेरा वित्तीय कैरियर। तो शुरू करते हैं। जब भी आप बैंक में जाते हैं, ओके, तो बैंक में जाने के लिए जब कोई अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है बैंक में, तो उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो एज ए प्रूफ उसको वहाँ देने होते हैं। तो क्यों देने होते हैं, उनको इस चीज़ की क्या ज़रूरत होती है, तो आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे और इन सब चीज़ों को जानेंगे और आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं ये चीज़। ओके, तो हम आपका ये शुरू करते हैं आपका चैप्टर। द फॉलोइंग स्टोरी ह्यूमरसली प्रेजेंट अ पर्सनस फर्स्ट एक्सपीरियंस इन अ बैंक। एक ऐसा जो ये फॉलोइंग स्टोरी है, फॉलोइंग स्टोरी मीन्स माय फाइनेंशियल कैरियर, जो है एक मजाक करने वाली जो एक पर्सन है, वो अपना जो फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो पहली बार का जो अनुभव था उनका बैंक में, तो उसको जो ये नरेटर है वो एक्सपोज कर रहे हैं यहाँ ना, बता रहे हैं आपको। तो द ऑथर अम्यूजेज द रीडर बाय एक्सपोजिंग द नरेटर्स। तो आप कह सकते हैं ऑथर ने जो पढ़ने वाले हैं उनके मनोरंजन के लिए नरेटर की जो टेंशन है और जो मूर्खतापूर्ण उसने बैंक में जाने के बाद जो हरकतें की, उनको यहाँ आपके साथ शेयर किया आपके साथ। ओके, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट स्टार्टिंग है आपकी यहाँ से। अ मैन वॉन्ट्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट। जो ये देखिए, ये जो मैन है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये वाला। तो ये मैन है, ये अपना क्या है, एक अकाउंट बैंक में खुलवाना चाहता है या खोलना चाहता है। ही हैज़ रिसेंटली गोट अ रेज ऑफ $50। अभी हाल में ही उसकी जो सैलरी है वो $50 इंक्रीज़ हुई है। इट मीन्स उसकी हाल में ही जो सैलरी है वो $50 बढ़ी है। बट ही फील नर्वस वैन एवर ही गोज़ टू अ बैंक। लेकिन जब भी वो बैंक में जाता है तो उसकी जो सैलरी, जब भी वो जाता है तो मीन्स परेशान हो जाता है, महसूस करता है वो परेशानी। ओके, तो इसको हम आपके साथ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेन एवर आई गो टू अ बैंक। जो ये पर्सन है आपका, ये बता रहा है आपको, है ना। वैन एवर आई गो टू अ बैंक, जब अभी भी मैं बैंक में जाता हूँ, आई गेट रेटल। रेटल मीन, मैंने देखो यहाँ एज अ वर्ड भी लिखा आपका परेशान। तो जब भी मैं बैंक में जाता हूँ मुझे परेशानी होती है। क्या, किस किस से परेशानी होती है उसका। द क्लर्क रेटल मी, जो क्लर्क है वो मुझे परेशानी होती है उससे। द विकेट रेटल मी, जो छोटी छोटी विंडो ओपन होती है बैंक में वो परेशान करती हैं। द साइट ऑफ मनी, पैसे का दिखना भी मुझे क्या करता है, परेशान करता है। एवरीथिंग रेटल मी, हर कोई चीज़ मुझे वहाँ क्या करती है, परेशान करती है। इट मीन्स इस बंदे का हमें नाम क्या रख देना चाहिए, परेशान सिंह, या आप नर्वस रख दीजिए या रेटल रख दीजिए, बट इसका नाम किसकी जगह, आप अदर नेम की जगह क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप इसके जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें, इसमें है मस्टरिंग क्रेज। यस, वेट, मस्टरिंग क्रेज, अपना पूरा साहस जुटाते हुए, हिम्मत करके आप कह सकते हो। आई सैम्पल्ड इन एंड ट्रेमरली लुकड अराउंड एट द क्लर्क। मैं चारों तरफ से जो क्लर्क वगैरह है उनको देखते हुए और मैं बड़ी मुश्किल से कायरतापूर्ण अपने पैरों को घसीटता हुआ चलता हूँ आगे। आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक तरीका था, उपाय था। दैट अ मैन अबाउट टू ओपन, जो आदमी अपना अकाउंट खोलना चाहता है एक अकाउंट, मस्ट कंसल्ट द मैनेजर। तो वो किससे कंसल्ट करता है, एक मैनेजर से करता है। सो आई वेंट टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट, इसलिए मैं उस खुली हुई विंडो पर गया, छोटी सी विंडो पर जहाँ लिखा हुआ था अकाउंटेंट। अब देखिए हमारे अकाउंटेंट साहब से क्या पूछते हैं ये, कैन आई सी द मैनेजर अलोन, क्या मैं मैनेजर से अलोन। यहाँ आप अगर देखेंगे तो जो कैन सी, यहाँ सी का मीनिंग आपका क्या आएगा, यस, यहाँ सी का मीनिंग रहेगा आपका मिलना। यहाँ सी का मीनिंग, वैसे सी मीन क्या होता है, देखना, लेकिन यहाँ एज ए सेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ क्या रहेगा, मिलना। तो इसमें आपका आ जाएगा कैन आई सी द मैनेजर अलोन, क्या मैं मैनेजर से अकेले मिल सकता हूँ। सर्टेनली, अवश्य मिल सकते हैं। ये बात किसने कही, अकाउंटेंट ने कही। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान से देखेंगे। यस,
तो इसमें आपका जो है द अकाउंटेंट वेंट अवे, द अकाउंटेंट वेंट अवे टू गेट द मैनेजर आफ्टर सम टाइम द मैनेजर एंटर्ड। जो अकाउंटेंट है वो उसको मैनेजर को लेने के लिए कह सकते हो, आप बताने के लिए कह सकते हो, वो गए और कुछ समय के बाद द मैनेजर एंटर्ड, मैनेजर प्रवेश करता है। ही वॉज अ ग्रेव काम मैन। अब आपका बेटा ग्रेव का मीनिंग क्या होता है? जो ग्रेव मीन होता है गंभीर, ग्रेव का मीनिंग क्या होता है? गंभीर। और वो जो मैनेजर था वो किस स्वभाव का था? गंभीर और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। आर यू द मैनेजर? अब जो हमारे ये देखिए कौन, ये आपके जो हैं परेशान सिंह, वो क्या पूछते हैं? आर यू द मैनेजर? क्या आप मैनेजर है? इनसे पूछते हैं आर यू मैनेजर, क्या आप मैनेजर है? उसने कहा यस। फिर उन्होंने कहा कैन आई सी यू अलोन? क्या मैं आपसे अकेले मिल सकता हूँ? अब मैनेजर साहब ने सोचा पता नहीं क्या है, तो ये अकेले क्यों मिलना चाह रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है इस लाइन में। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। जो मैनेजर था उसने मुझे देखा मीन परेशान सिंह को देखा है ना, अपने जो नरेटर है उनको देखा। मैं देखा, और एज अलार्म मीन एज ए भय से आप कह सकते हो, चेतावनी पूर्वक ढंग से, इस तरीके से उसने उसको देखा कि कुछ तो है। ही फेल्ट दैट आई हैड सम ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। और उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ ऐसा व्यक्त करने वाले थे, बात करने वाले थे, कहने वाले थे, बहुत ही जो भयंकर था। कुछ ऐसी बात हमसे शेयर करने वाले हैं जो कि बिल्कुल भयंकर था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर सर, सिट डाउन। अब जो हमारे मैनेजर साहब हैं इन्होंने क्या कहा इनसे कि हम यहाँ पर सेफ हैं, कोई भी इंटरप्शन नहीं है। मीन इंटरप्शन का मीन आप कह सकते हो बाधा डालने वाला या खलल। मीन हम यहाँ बैठ के आराम से बात कर सकते हैं, कोई भी हमें बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसने कहा द मैनेजर हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर। जो मैनेजर थे वो उनकी जो इस तरीके के जो व्यवहार उन्होंने किया था, किसने? नरेटर ने। उस व्यवहार को देखते हुए रहस्यमयी ढंग के मैनर से, कि ये व्यवहार कैसा कर रहा है, बड़ा रहस्यमयी। आई वॉज अ डिटेक्टिव। उसने सोचा था कि ये कौन है? एक डिटेक्टिव है। किसके बारे में सोचा? ये जो पर्सन है मैनेजर साहब, इन्होंने सोचा कि हमारे ये जो हैं ये क्या है? एक डिटेक्टिव है। अब ये सोच रहे हैं कि शायद ये डिटेक्टिव है। आई हैव यस आई न्यू, मैंने जाना, व्हाट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी फील वर्स। अब ये जो सोच रहे हैं कि मैंने जाना कि ये जो मैनेजर साहब है उसके बारे में क्या सोच रहे थे, और वो उसको बड़ा ही वर्स फील हो रहा था, बुरा सा महसूस हो रहा था उसको। ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। नो नॉट फ्रॉम पिंक टर्न्स। उन्होंने कहा, अब जो डिटेक्टिव थे उन्होंने जैसे थिंकिंग पे ध्यान देते हुए कहा कि मैं कोई पिंक टर्न्स से नहीं हूँ। टू टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बताता हूँ। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल। उन्होंने कहा कि मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, असल में मैं क्या नहीं हूँ? डिटेक्टिव नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? एक अकाउंट ओपन करने खोलने आया हूँ। आई इंटेंड, मेरा इरादा है, टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक। मेरा इरादा है कि मैं इस बैंक में अपने सारे पैसे को रखूँ। ये इरादा किसका था? हमारे जो परेशान सिंह है उनका। यू आर वन ऑफ द पिंक टर्न्स मैन आई परज्यूम। उन्होंने जो मैनेजर साहब है वो क्या कह रहे हैं? ये जो है मैनेजर साहब, उन्होंने कहा कि मैं तो सोच रहा था, मेरा जो अनुमान था कि आप क्या हो? पिंक टर्न्स के मैन हो। देखो यहाँ पिंक टर्न की जो है पिंकर टर्न का क्या दिया हुआ है? एज ए मीनिंग दिया हुआ है। उन्होंने सोचा कि ये कोई अमेरिकन जो डिटेक्टिव एजेंसी है उसका कोई आदमी है, लेकिन वो सच नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। यस, द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट ही saw that I was the son of। यस, और फिर बाद में जो मैनेजर साहब थे इन्होंने क्या सोचा? यस, जो मैनेजर साहब हैं ये देखिए इन्होंने क्या सोचा कि अगर ये पिंक टर्न से नहीं है तो इट मीन्स जो एक बैंकर है, बहुत बड़ा रईस आप कह सकते हो, धनी आदमी,
तो ये उनका बच्चा है। उन्होंने ये सोचा। आ फेयरली लार्ज अमाउंट अकाउंट की काफ़ी, जिनका की काफ़ी बड़ा अकाउंट है। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56। उसने कहा कि एक बड़ा अकाउंट जिसमें मेरा उद्देश्य है कितना डिपॉजिट करने का, $56 मैं जमा करवाऊंगा, एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और जिसमें $50 मैं पर मंथ डिपॉजिट करवाता जाऊंगा। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, मैंने जो मैनेजर है वो बोलते हैं कि मैंने सोचा है या सपोज किया है कि मैं क्या, एक लार्ज अकाउंट, भाई ये बड़ा अकाउंट। अब जो हमारे मैनेजर साहब हैं वो किसको, अकाउंटेंट को बुलाते हैं उसकी इसी बात को सुनते हैं और बोलते हैं, मिस्टर मॉन्टगोवरी, दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट। जो ये आदमी है वो एक अकाउंट ओपन करना चाह रहा है। ही विल डिपॉजिट $56, और ये कितना रुपए जमा करेगा, यहाँ $56 रुपये जमा करेगा। वो अकाउंटेंट को बुला लेता है। अब देखिए हमारे जो यहाँ जो नरेटर साहब है, देखिए इसने सेफ को भी नहीं देखा और सेफ को क्या समझ लिया, ये क्या है, एक डोर है, और वो डोर समझ के सेफ के अंदर ही चले गए हैं। अब देखते हैं आगे कैसे क्या कुछ होता है। आई मेड माई वे टवर्ड्स द डोर। अब जैसे ही उसकी ये बातें सुनी या जो कुछ हुआ तो उन्होंने सोचा कि जो उसके पास है वो क्या है, डोर है। इन माई नर्वसनेस, मेरी परेशानी में, आई डिड नॉट रियलाइज, मैंने महसूस ही नहीं किया था, इट वॉज द डोर टू द सेफ, कि ये जो डोर है वो सेफ का है ना कि दरवाजे का। अब अगर मैनेजर साहब कहते हैं कम आउट, बाहर आ जाओ। आई वेंट टू द अकाउंटेंट्स विकेट, मैं जो अकाउंटेंट की जो विंडो थी उस पर गया, एंड वॉक वॉल ऑफ मनी एट हिम, मैंने अपनी जो पैसे थे और जो बोल सी बनी हुई थी उनको जल्दी से अपने हाथों से किया, और विद द क्विक मोमेंट, और ये सब कुछ मैंने बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में हो गया, एज इफ़ आई वर डूइंग कंजरिंग। अब उसने, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कोई क्या होने वाला था, कोई जादू होने वाला था। माई फेस वॉज गैसली पेल, जो मेरा चेहरा था वो रैशली क्या हो गया था, फीका हो गया था, आप कह सकते हो पीला हो गया था। हेयर डिपॉजिट इट लेट्स अस डू द पेनफुल थिंग वाइल द फिट इट अर्न। अब मेरे मूड में है कि मैं यहाँ क्या करवा दूँ, ये जो पैसे हैं मेरे पास मैं उनको यहाँ डिपॉजिट करवा दूँ, ऐसा मेरा मूड है, ऐसा मेरा मन है। चलिए अब जो अकाउंटेंट है, अब इसको देखते हैं यहाँ से। द अकाउंटेंट गेव द मनी टू अनदर क्लर्क, जो अकाउंटेंट था वो जो पैसा नरेटर ने इसने दिया था वो पैसा उसने दूसरे आदमी को यहाँ दे दिया, और ही मेड मी राइट द सम, और उन्होंने मुझे लिखने के लिए दे दिया जो पैसा था, वो मेरा नाम और एक स्लिप दे दी और उस पर मेरा साइन, और किस में, मेरा एक बुक में ले लिया। आई नो लॉन्गर न्यू, और इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं था, वट आई वॉज डूइंग, जो मैं कर रहा था, द बैंक स्वयं बिफोर माई, तो ये सब करते हुए जो बैंक था मेरी आंखों के सामने, आप कह सकते हो तैर रहा था। इज़ इट डिपॉजिटेड, अब उसने पूछा क्या डिपॉजिट हो गया है, उसने कहा हाँ ये डिपॉजिट हो गया। देन आई वेंट टू ड्रॉ अ चेक, फिर उसने क्या किया, एक जो चेक था वो ड्रॉ किया। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6। देखिए अब हंसने की बात यहाँ क्या आई है कि इसने जमा कितना करवाया था, यहाँ अभी $56, और अभी क्या कर रहा है कि मैं जो एक चेक भी ले लिया उसने कहा कि जो $6 है मैं वो निकाल लेता हूँ अपने प्रेजेंट यूज़ के लिए। और समवन गेम में क्या करा कि किसी ने मुझे चेक बुक दी विंडो में से जो खुली था, समवन ने मुझसे पूछा कि आप किस तरीके से क्या करोगे, और द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन, जो लोगों का इम्प्रेशन था, दैट आई वॉज एन इनवैलिड, कि मैं एक बीमार आदमी हूँ जो पैसों के प्रति, आप कुछ भी कह सकते हो इस तरीके से। आई रोड समथिंग ऑन द चेक, मैंने कुछ उस पर चेक पर लिखा, एंड थस इट इन द क्लर्क, और क्लर्क की तरफ आगे की तरफ कर दिया। द क्लर्क लुकड एट इट, और जो क्लर्क ने उसको देखा, किसको, उस चेक को देखा। व्हाट, क्या, आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या तुम दोबारा से पूरा पैसा निकाल रहे हो, इसने कहा, उस आदमी ने कहा। अब देखते हैं। आई रियलाइज्ड, अब मुझे एहसास हुआ था, आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6,
अब उसने क्या किया, उसको लिखना तो कितना था $6, बट $6 की जगह उसने कितना लिख दिया, $56 उसको निकालने हैं। आई हैड फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। अब ये मेरे लिए बहुत ही असंभव था कि मैं इस बात को किस तरीके से यहाँ पूरी तरीके से व्याख्या करूँ या उसको एक्सप्लेन करूँ। ऑल द क्लर्क स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी। और सब जो जितने भी जो राइटिंग करने वाले थे, क्लर्क थे, उन्होंने लिखना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगे। रेकलेसली आई मेड द प्लंग। और अब क्या हुआ, जो प्लंग था उसने डिसाइड किया, क्या जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ही उसने ऐसा जो काम था, मूर्खतापूर्ण आप कह सकते हो, ये काम कर दिया है। यस द हो यू वॉन्ट टू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक। क्या तुम अपनी जो पैसा है वो बैंक से निकालना चाह रहे हो? यस द होल थिंग। उसने कहा कि हाँ मैं सारा निकालना चाह रहा हूँ। आर यू नेवर गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर। उन्होंने कहा कि आगे आप और जमा नहीं करवाओगे? उसने कहा नेवर। उसने कहा कभी भी नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये मूर्ख है हमारे नरेटर साहब की, जो हंसी मजाक से भरा हुआ एपिसोड था, कॉमिक्स आप मान सकते हो इसको। द क्लर्क प्रिपेयर्ड टू पे द मनी। जो क्लर्क था उसने जो मनी थी वो पे कर दी। हाउ विल यू हैव इट। अब आप इसको कैसे लोगे? व्हाट, क्या? ओ इट इन 50s एंड द 6। और उसने कहा जो 6 हैं, उसने कहा इन 6 days। उनको 6 में ले लेता हूँ। जो क्लर्क था उसने मुझे पैसे दिए और मैं आई रस्ड आउट, मैं बाहर की तरफ दौड़ा। एज द बिग डोर, जो बड़ा सा डोर था वो जैसे ही ओपन किया और उसके पीछे तक हिलने लगा। आई कोड द इको ऑफ द रोर। और मैंने सुना, और या आप कह सकते हो उसको सुनाई दिया एक हंसी का ठहाका, जो कि उसे कहाँ से, जो छत से, मीन जो कहने का मतलब उस बैंक से आवाज़ आई उसको। सिंस देन आई बैंक नो मोर, आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र। उसने कहा जो बैंक से मुझे पैसा मिला, उसने कहा कि और ज़्यादा अभी ठहरना नहीं है। और आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र पॉकेट। और मैंने जो पैसा मिला था उसको अपनी पॉकेट में डाल लिया। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक्स। और जो खुले हुआ जो पैसा था, वो जो डॉलर्स थे, मैंने 6 कहाँ डाल लिए? अपनी सॉक्स में डाल दिए। देखिए ये हमारे ऑथर हैं। ओके, अब इसमें आप अगर एक्सरसाइज करना चाहो तो ये 3 क्वेश्चन इसी के अंदर है। नेक्स्ट डे आई विल सेंड टू यू योर एक्सरसाइज। ओके, थैंक्स एवरीवन।